दौड़ी दौड़ी उतर आई और भगवान ने अंगुष्ठ का स्वरूप धारण किया। अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपने भक्त की रक्षा करी और भगवान पुनः बाहर आकर के प्रकट हो गए। किसी माता ने भगवान को अपने गर्भ में रखा, किसी माँ ने भक्त को अपने गर्भ में रखा, पर धन्य है उत्तरादि जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान दोनों को एक साथ रखा। माताओं का सौभाग्य तो देखो, जिस भगवान की तपस्या करते करते मुनि लोग कई कई जन्म बीत जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं पाते। भगवान उन माताओं के गर्भ में जाते हैं, जबकि गर्भ को नरक बताया गया, क्योंकि गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में बड़ा दुख होता है। जीव को उसकी करनी का फल देने के लिए गर्भ में रखा जाता है, और भगवान आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रविष्ट कर गए। और भगवान जब बाहर आए, प्रकट हुए, उत्तरा ने भूरी भूरी प्रशंसा करी। किसी ने कहा, रे उत्तरा, तुम्हारे परिवार में इतने लोग थे, तुम किसी को बुला सकती थी, तुमने भगवान को क्यों बुलाया? बोली, मेरी जो सास थी द्रौपदी, जब भरी सभा में उनका चीरहरण होने लगा तो उन्होंने एक एक करके सभी के पास गई और भीख मांगती रही, मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो, परंतु कोई नहीं आया। और जब दोनों हाथ उठा करके गोविंद को बुलाया तो भगवान मेरे दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। इसलिए जब मुझे पता है कि संसार वाले कभी साथ देने वाले नहीं हैं, संसार वाले कभी रक्षा करने वाले नहीं हैं, अगर मेरी रक्षा कोई कर सकता है तो विधाता कर सकता है, नंद नंदन श्री कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए बाद में आने से अच्छा पहले ही भगवान के शरण में चले जाओ। और भगवान सबसे विदा मांगने लगे, जो जैसा वर चाहता भगवान उसको वर दे रहे थे। इतने में कुंती जी आ गई। कुंती जी कहने लगी, हे प्रभु, हे भगवान, आपका मुझ पर कितना उपकार है। हे भगवान, आप देवकी के लाला होकर के भी, हे प्रभु, इतना तो आपने स्नेह देवकी पर नहीं बरसाया जितना मुझ अभागन पर बरसाया। भगवान बोले, अरे बुआ, तो कैसी बात करती है? कुंती जी ने कहा, प्रभु, आज मुझे बुआ मत कहो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई वसुदेव के पुत्र ही नहीं, तुम तो जगत के मालिक हो। हे प्रभु, आज मुझे आपकी वंदना कर लेने दो। 26 श्लोकों में कुंती जी ने भगवान की वंदना करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान बोले, बुआ इतनी लंबी चौड़ी स्तुति काहे कर रही है? तू सही सही बता, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए आज मैं तुझे दे दूंगा। अब आप लोग बोलो राधे राधे। भगवान यदि आपसे कहें कि क्या चाहिए तो आप लोग क्या कहोगे, क्या मांगोगे? यही भगवान घर में सुख शांति राखियो, यही कहोगे ना? लेकिन कुंती जी कह रही है कि प्रभु, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्या दे दो? है किसी में हिम्मत जो भगवान से दुख मांग ले? 2 पैसे की धूप बत्ती भी जलाते हैं जब भी कहते हैं भगवान घर में सुख शांति रखियो, सब राजी खुशी रखियो। छोटी सी सत्यनारायण कथा भी करवाते हैं जब भी कहते हैं भगवान सब सुख शांति रहे, सब सुखी रहे। लेकिन कुंती जी के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान बार बार कह रहे, बुआ क्या चाहिए? कुंती जी ने कहा कि दुख दे दो। भगवान बोले, अरे बुआ, तू पागल है क्या? अरे पूरे जीवन तूने दुखी तो दुख भोगा,
तेरे बच्चों पर कितनी आपदा आई। आज तेरे बच्चे जब सम्राट बन गए, तुझे सुख भोगने का अवसर आया तो तू दुख मांगती है। और भगवान हंस पड़े और हंस करके लेकर के उनको महल में चले गए, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो देंगे कहां से। भगवान के दास कभी न होवे उदास। बोलो राधे राधे। क्योंकि जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे कभी दुखी नहीं करते हैं। इससे याद आया कि अगर आप पास भगवान है तो क्या मांगना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति थे, उसने खूब भगवान की तपस्या करी। आपके पास यहाँ भटूरा महादेव मंदिर है, एक से बढ़िया एक बाबा संत लोग आते रहते हैं। कई बार सांसारिक लोग भी तपस्या करते हैं। तो एक व्यक्ति ने भगवान की खूब तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने उसे एक शंख दिया। क्या दिया? बोले जा, जो तुझे चाहिए जब तू शंख बजाएगा तो तुझे प्राप्त हो जाएगा। शंख लेके चला, भगवान ने कहा रुको तो सही, आगे की बात सुन लो। क्या? बोले जो तुझे मिलेगा उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्या कहा? कि जो तुम्हें मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। अब इसने मत्था पीटा, ओ तेरा भला हो, सेवा मैंने करी, शिव जी को मैंने नहलाया, पूजा मैंने करी, और आनंद कौन लेवे? पड़ोसी। अब आया चुपचाप, संग घर में धर दिया और ताला लगा दिया। पत्नी बोली क्या बात, आज तक तो आपने अपने कमरे में ताला लगाया नहीं, आज ताला क्यों लगा रहे? बोले तू चुप हो जा। सारे किए कराए पे पाई फिर गया। ऐसे फिर गया? बोले मैंने भगवान की घंटों घंटों तपस्या करी, भगवान प्रकटे तो भगवान ने शंख दिया, बोले जो मांगोगे सो मिलेगा। तो पत्नी बोली ये तो अच्छी बात है कि जो मांगोगे सो मिलेगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन गड़बड़ तो ये है कि जो मुझे मिलेगा उसका दुगना पड़ोसी को मिलेगा। अब पत्नी भी सोची हे भगवान, ये बढ़िया होगा, मेहनत मैं करूं, आनंद ले बिट्टू की मम्मी। बोलो राधे राधे। अब बेचारा अपना काम से खेत वगैरह में चला गया। अब इससे रहा न जावे, ये सच में करे, कहीं शंख बजाने से कोई चीज मिलती थोड़ी ना है। अगर शंख बजाने से चीज मिलती तो दुनिया ले लेती, लेकिन इसके मन में भरोसा हुआ भाई भगवान ने कहा है मिलेगी जरूर। तो इसने चुपके से, पति ने जहां चाबी छुपाए रखी थी चाबी काटी और गई ताला खोल करके शंख बजाई दी। और जब शंख बजाया तो शंख से आवाज आई, वर मांगो क्या चाहिए। इसने कहा हे शंख महाराज, जीवन बीत गया, मेरे पति ने आज तक एक नाक की नथ भी नहीं बनवाई, गुंठी की बात ही छोड़ो, हार की तो मैंने सोची भी ना। शंख ने कहा क्या करो? बोले काम करो, मेरे गले में हार बना दो और मुझे कहने से सजा दो, क्योंकि माताओं की सबसे पहली डिमांड यही होती है। बोलो राधे राधे। कहे ना कि तुमने करा क्या आज तक मेरे लिए, सारा कहना तो मेरे बापू ने बनवाए रखा, तुमने क्या करा? तो ऐसे ही जब कहा तो इसने कहा कि मेरे लिए गहने बना दो। अब इसके गले में एक हार और पड़ोसन के, अरे वाह, पड़ोसन का बहुत हिसाब रखते हो तुम लोग भाई, पक्के जासूस हो। बोलो राधे राधे। अब इसके गले में एक हार, हाथ में एक अंगूठी और पड़ोसियन के डबल डबल। अब इसका पति सांझ को आया तो इसने देखा इसके घर में छम छम की आवाज आ रही। तो उसने कहा ये गहने कहाँ ते लाई? बोले जी क्या बताऊं, मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, आज लो मैंने हार पहन के नहीं देखा था, टीवी तो बहुत देखा, टीवी पर ये वाला हार वो वाला हार, और तो मैंने कहा आज शौक पूरी कर लेती हूँ, ना जाने जीवन में कब जीऊंगी कब मरूंगी। अच्छा ठीक है, आज तो तैने शंख बजाई दी और दोबारा मत बजाइए। बोली बिल्कुल नहीं बजाऊंगी पप्पू के पापा, चिंता ना करो। बोलो राधे राधे। अब अगले दिन क्या हुआ, ये बेचारा फिर खेत में जा लिया, और जब खेत में गया अब इससे रहा न जावे, अपना घर देखे, बोली एक ही कमरा, बरामदा ले देखे बस 2 कमरे, बारिश होवे तो कभी खाट इधर लेके भागना पड़े, कभी खाट इधर लेके भागना पड़े, एक ही कमरा वो भी 72 जगह से टपकता है, क्या करूं? तो सोच ही रही थी, इसने कहा चलो एक बार और शंख बजा देती हूँ। शंख बजाया
संघ ने कहा क्या चाहिए? बोले प्रभु एक काम करो, मेरा घर बनाए दो बढ़िया सा। और जब यूं कहा तो इसका घर बिल्कुल महल जैसा बनाया। इसके एक घर पड़ोसी के, बोलो राधे राधे। जितने पड़ोसी लोगों होशियार है ना, तुम्हारे पड़ोसी पूरा हिसाब रख रहे। और जब पड़ोसी के दो दो घर हो गए, शाम को लौटा तो अपना घर ढूंढे, मेरा घर कहाँ गया? तो इसकी पत्नी ऊपर से आवाज लगाई, अरे पप्पू के पापा इधर देखो मैं आऊं। उसने देखा, ओ भाई यो क्या करा तुमने? बोली क्या करा क्या? थारी कमाई में तो आज एक कमरा भी नहीं बन पाया, मैं क्या करती? बोलो राधे राधे। मन ने सोचा सारे जीवन की राड काटी दो आज, और शंख मन ने बजाई दी। और ज्यों शंख बजाई, शंख ने कहा के चाहा? तो मन ने कहा चाहा के घर बना के दिखा। रसोई घर बन गया। अब जब ऐसी बात सुनी, अब का उसने कहा कि तूने भतेरी शंख बजा ली, अब मैं बजाऊंगा। बहुत हो लिया नाटक, तूने बहुत पड़ोसियों को फायदा करवा दिया। अगले दिन सुबह नहाया धोया, भगवान की पूजा करी, बैठ गया शंख लेके। शंख बजाई, शंख ने कहा क्या चाहिए? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। इसकी एक फूटी और पड़ोसी की, बोलो राधे राधे, दोनों गई। अब सारे पड़ोसी घबरा रहे, मेरा नंबर ना लग जावे। पड़ोसी की दोनों गई। फिर इसने शंख बजाया, शंख ने कहा अब के चाहा? बोले हमारे घर के आगे 5 कुएं खोद दो। उसके घर के आगे 5 और पड़ोसी के। अब पड़ोसी बेचारे अंधे, जैसे ही घर से निकले वैसे ढप कुएं में। उसने धीरे धीरे करके सारे पड़ोसी निपटाई दिए। बोलो राधे राधे। सब पड़ोसियों को भगवान के पास भेज दिया। कहने का भाव यह है, ये तो कथा है, हास्य कथा है, लेकिन पड़ोसी वही है जो अपने पड़ोसी का ध्यान रखे। ऐसा पड़ोसी ना हो कि हमेशा पड़ोसियों को कहने लगे हाँ जगह तो है नहीं, ऊपर ही जाओ। ऐसा पड़ोसी भगवान किसी को ना दे। पड़ोसी ऐसा हो जो दिन रात हमारे साथ खड़ा रहे। बोलो राधे राधे। भगवान शाम के समय देखते हैं कि युधिष्ठिर जी उदास बैठे थे। भगवान ने कहा उदास क्यों हो? बोले प्रभु क्या बताऊं, ये राज्य मुझे काट खाता है। क्यों? मैंने अपनों इस राज्य को पाने के लिए अपनों को मैंने बलि चढ़ा दी। ना जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। फिर मैं क्या करूंगा ऐसे कुर्सी का? भगवान समझ गए इन्हें मोह हो गया है। भगवान भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म पितामह शेष की सैया, बोलो राधे राधे। भीष्म पितामह बाण की सैया पर लेटे पड़े हैं। उनके शरीर में अनेकों बाण लगे हैं और उस बाण की सैया पर लेटे रक्त की धारा बह रही है। यह देख करके युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। बोले हे पितामह ये कैसा दुख है? भीष्म पितामह कहते हैं बेटा इस जगत में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बिना कर्म का फल भोगे छुट्टी नहीं है। चाहे 1 लाख वर्ष बीत जाए, करोड़ वर्ष बीत जाए, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म गति टाले ना टले, कर्म गति टाले ना टले, कर्म गति टाले ना टले, कर्म गति टाले ना टले। सिया जो को हरण मरण दशरथ को, सिया जो को हरण मरण दशरथ को, राम बन को फिरे, कर्म गति टाले ना टले, कर्म गति टाले ना टले। तो भैया कर्म की गति टाले से नहीं टलती। सीता का हरण, मरण दशरथ का, राम का बन बन फिरना यूं ही नहीं था, ये कर्मों का खेल था। बोलो राधे राधे। भीष्म पितामह कहते हैं हे मेरे पुत्र,
जैसा मैंने कर्म किया था मुझे आज उसका फल मिला, परंतु आज मैं गोविंद के दर्शन करके कृतार्थ हो रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि पितामह मुझे मोह हो रहा है। भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया है, उसे कहते हैं भीष्म गीता। भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी माँ ने कहा था, गंगा माँ ने, कि तुम जब प्राण त्यागना तुम्हारे सामने गोविंद खड़े हो। प्रभु आज आप मेरे सन्मुख खड़े हो। हे भगवान, आज उत्तरायण है, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और एकादशी तिथि है। हे प्रभु, जब तक मैं प्राण ना त्यागू तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। भगवान खड़े हुए मुंह लटकाए। भीष्म पितामह ने कहा ऐसे मत खड़े रहो, हमने आपको खड़ा कर रखा है, थोड़ा मुस्कुराओ। अब भगवान मुस्कुराने लगे और देखते देखते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और भगवान के चरणों में जाकर के विलीन हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान आए और सबसे विदा लेकर के द्वारकापुरी चले गए। इधर उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, वही बालक जिसकी रक्षा भगवान ने करी थी। उस बालक का नाम रखा विष्णुराज। तो बालक चारों तरफ देखने लगा कि वो तो कहीं नहीं दिख रहे जिसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। तो बालक ऐसे देख रहा था जैसे सबकी परीक्षा ले रहा हो, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया? परीक्षित। समय बीता, एक दिन की बात है कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों बैठ करके बातें कर रहे। देखो देखो भीम कितनी मेरी सेवा करता है, युधिष्ठिर कितनी मेरी सेवा करता है। विदुर जी आए सांझ को और बोले अरे धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे 100 बेटे मारे गए, फिर भी तुम उन पांडु के टुकड़े पर विचार नहीं हो रहा है। तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। देखो हम सभी के साथ इतनी घटनाएं होती हैं कि हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग अनदेखा कर देते हैं। कितनी भली बुरी घटनाएं हो, हम सोचते हैं तो सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ कहाँ होने वाला है। जब लोग मरते हैं तो उस दिन कहते हैं अरे राम 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 राम, एक दिन सबको जाना है, अरे भैया सब छोड़ के जाना है। लेकिन जैसे ही समय बीता सब भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र विदुर जी ने कहा कि चलो भगवान का भजन करो, और रात्रि में ही उन्हें लेकर के चले गए। सुबह हुई, युधिष्ठिर जी ने बहुत ढूंढा, जब नहीं मिले तो युधिष्ठिर जी को बताया है श्री नारद जी ने, तो उन्हें तो विदुर जी ले गए। तब युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी पूजा करने जा रहे थे तो अपशगुन होने लगा, कुत्ते रोने लगे, नाना प्रकार के अपशगुन होने लगा। जब पूजा करने गए तो मूर्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे। युधिष्ठिर ने सोचा अरे क्या होने वाला है, इतना सोच ही रहे थे कि इतने में क्या देखते अर्जुन चले आ रहे हैं निस्तेज। उनके चेहरे पर कोई तेज नहीं है, बाल बिखरे हैं, उनका गांडीव भी नहीं है। युधिष्ठिर दौड़े दौड़े आए और बोले अरे मेरे भाई अर्जुन, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुमने किसी ब्राह्मण की रक्षा नहीं करी? अरे क्या तुम किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए? क्या तुमने किसी को दान देने का वचन दिया था, उसे तुम दान नहीं दे पाए? क्या कारण है, क्यों दुखित हो? बोलो राधे राधे। द्वारका में तो सब ठीक है, जब द्वारकाधीश का नाम लिया कि द्वारकाधीश कैसे हैं, तब तो अर्जुन रो पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणाम इन में पहितम तेजो देव विस्मापनम महतम। हे भ्राता श्री, वह प्रभु हम सभी को छल करके चले गए। भगवान ने इस धरा को छोड़ करके वैकुंठ को चले गए। कुंती आई, जैसे सुना कि भगवान इस धरा को छोड़ करके चले गए, तुरंत कुंती ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने कहा भैया, जो हमारे अंदर बल था वो हमारा नहीं था, वो तो गोविंद का था। और वास्तव में सही बात बताऊं, ये जितने बल्ब चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं,
ये सब इनमें नहीं है, ये तो चमत्कार करंट का है। किसका है? अगर बिजली ना है, करंट ना है तो बल्ब जलेगा? बोलो, नहीं जलेगा। आपके घर में पंखा लग जाए और पंखा ला के लटका दो और बिजली का कनेक्शन ना हो तो नहीं चलेगा। ऐसे ही क्या है, हमारे घर बिजली है लेकिन हमारा घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर तो कहीं दूर है। जब बिजली घर से हमारे घर में बिजली आएगी तभी हमारे यहाँ जाके पंखा, टीवी, एसी, कूलर सब चलेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख है, लेकिन जो सुख देने वाला है वो कौन है? परमात्मा है, भगवान है। हमारे अंदर बल है लेकिन बल देने वाला कौन है? भगवान है। अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री, जब भगवान लीला पूरी करने लगे तो भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, ये कुछ ग्वालिनियां हैं, ग्वाल वाले हैं, इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। और जब मैं लेके आ रहा था तो हे भ्राताश्री, रास्ते में ओल भीलों ने मुझसे युद्ध किया। जिस गांडियों पर मुझे बड़ा गर्व था वो गांडियों तोड़ दिया और मुझे वहां से पराजित करके सारी ग्वालिनियां भील लोग ले गए। मनुष्य नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भील गोपियां ले गए, वही अर्जुन वही बाण। कभी भी घमंड मत करना, मनुष्य नहीं बलवान होता है। अरे प्यारे, बलवान समय होता है। जिसका समय बलवान वो व्यक्ति रहता है पहलवान। और जब समय मुंह मोड़ लेता है तो भैया कहावत है कि जिसका समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट जावे। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना। आज जहां तुम्हारे घर है, कल को यहाँ खेती होती थी, आने वाले समय में ये घर गिरेंगे, फिर यहाँ पर खेती होगी। कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्षण भर की, क्षण भंग ऋतु की ये कलिका, प्रात खिले कि ना खिले। कलिकाल कुठार लिए खड़ा, ऐ मानो ऐ रसना हरि का नाम जप ले, प्रात हिले कि ना हिले। ये जीव आज चल रही, क्या पता सुबह ना चले। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, भ्राताश्री, हे राजन, आज हम सभी को भगवान छोड़ करके परम धाम चले गए। तुरंत युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्याभिषेक किया और सभी पांडव स्वर्ग की यात्रा करने वन को चले गए। देखो प्यारे, इस संसार में तो कहता हूं जितने दिन रहो भगवान का भजन करो, क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। देखो, कहते हैं जिसके खाते में जितना होता है वो अपने खाते के ही खाता है। आप दूसरे के खाते की नहीं खा सकते। भगवान के यहाँ सब लिखा जाता है। आइए गाते हैं और सभी तालियों की सेवा करेंगे। क्या गाएंगे? मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों दोनों हाथ का उठाएंगे, तालियों से लगाएंगे। गोविंद
राजा क्या रानी। प्रभु के पुस्तक लिखी हुई है सबके कर्म कहानी। सबके कर्म कहानी रे साधो, सबके कर्म कहानी। देखो भगवान का एक एक चीज नोट होती है, चाहे राजा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, भगवान सबका लिखते हैं। वही तो सबके जमा खर्च का कौन, वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक क्या मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। राधे मनुरे महादेवी जय हो। बड़े कठिन कानून प्रभु की बड़ी कठिन मर्यादा। बड़ी कठिन मर्यादा, हाँ बड़ी कठिन मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। देखो भगवान के यहाँ कभी भी पक्षपात नहीं होता है, जिसके जितना हिस्सा है उतना ही देगा। क्योंकि अभी आपने गाया, फिर से गाओ। बड़े कठिन कानून प्रभु की बड़ी कठिन मर्यादा। बड़ी कठिन मर्यादा, बड़ी कठिन मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में, इसीलिए तो दुनिया में ये जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। आपके साथ तालियां बजाएंगे। राधे हरि बोल। और क्या करता है तुम्हारा भगवान? तो सादा कहता है, सुनो। करता है इंसाफ सभी का सिंहासन पर डटके। सिंहासन पर डटके, सिंहासन पर डटके। उसका फैसला कभी न टलता, लाख कोई सर पटके। लाख कोई सर पटके, लाख कोई सर पटके। भगवान जब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, एक तरफा भगवान कहते हैं, ऐ जीव तूने ऐसा कर्म करा है, तुझे ये फल मिलेगा। तो क्या होता है जब भगवान फैसला करता है, कुछ लोग रोते हैं, लेकिन समझदार वही है। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। राधे हरि बोल।
कुछ लोग बड़े चालाक हुए, बोले हमने दुनिया खरीदी तो भगवान पे बड़ी चीज है। तो सुन लो, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी, नहीं चले चालाकी, उसके उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, रीत बड़ी है बाकी, रीत बड़ी है बाकी, पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पापी नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जब जीव ने इतनी बातें सुनी तो डरा, घबराया, बोले भैया तुम्हारा भगवान तो बड़ा खतरनाक है, क्या करूं? तो सादा कहता है सुनो, अच्छी करनी करियो लाला, करम न करियो काला, करम न करियो काला, कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला, अच्छी करनी करियो लाला, करम न करियो काला, कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। क्यों न करूं कर्म काला? क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला, तुमको देखने वाला, भगवान सबको हजार आंखों से, लाख आंखों से देख रहा है। तुम चाहे छुप के पाप करो, चाहे अकेले में जाके, चाहे भरी बाजार में, भगवान सब देखता है। इसलिए अच्छी करनी करियो लाला, करम न करियो काला, कर्म न करियो काला, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, तुझको देखने वाला, तुमको देखने वाला, सतगुरु से तो प्रेम लगा ले। कौन कौन है जिन्हें अपने गुरु जी के चरणों में प्रेम है? हाथ उठाओ सभी को ना, तो गाइए, सतगुरु संत से प्रेम लगा ले, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे मालिक के दरबार में खाता, बोले क्या खाता है? जिसने जैसा करे, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में। बोलो राधे राधे। एक ही बार में भजन याद भी कर लिया। भगवान के यहाँ सबकी डायरी बनी हुई है, सबकी लिखी जा रही है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए कहते हैं भैया प्रातः काल उठ के भगवान का भजन करो, सबसे राम राम करो। क्योंकि साधु कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दो
दोस्ती न काहू से बैर। भैया अपने तो सबका भला चाहें तो भगवान सबका भला करें। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दोस्ती नहीं। हर कोई भगवान का नाम ले, प्रभु का भक्त हो। परीक्षित जी जब राजा बने तो उन्होंने दिग्विजय किया और यज्ञ कर लिया। एक दिन की बात है, परीक्षित जी के मन में आया चलो जरा घूम के देखता हूँ कि मेरे राज्य में क्या होता है। परीक्षित जी जब घूमते घूमते पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि जंगल में एक नदी किनारे एक गाय और एक बैल रो रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बैल जो था उसके 3 पैर टूट गए थे, एक पैर था, और जो गाय थी रो रही थी। इतने में काला काला पुरुष आया, उसने गाय को लात से मारा और बैल को डंडे से मारा। यह देख करके राजा परीक्षित ने कहा, अरे मूर्ख तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गाय को तू लात से मारता है और बैल को तूने डंडे से मारा? तुझे दिखाई नहीं देता कि हमारे धर्म में गाय की कितनी पूजा होती है? उस पुरुष ने कहा कि हे राजन, मैं कलिकाल हूँ, मैं कलयुग हूँ। अब द्वापर खत्म होने वाला है और कलयुग आने वाला है, और मेरे राज्य में तो ऐसा ही होगा, गाय की दुर्गति होगी, धर्म नहीं रहेगा। श्री राजा परीक्षित ने कहा, ऐ मूर्ख, तू जीवित रहेगा तभी तो आएगा, भाग जा मेरे राज्य से, वरना तुझे मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। उसने कहा, महाराज कहाँ जाऊं? सूर्य की किरणें जहां तक जाती हैं वहां तक आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, मेरे अंदर अनेकों बुराइयां हैं लेकिन मेरे अंदर एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? तो पहलू कहते सुनो महाराज, मैं अवगुणों की खान हूं मेरी, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हे महाराज, जो फल लोगों को अखंड समाधि में योगियों को नहीं मिलता, जो बड़े बड़े यज्ञ करके नहीं मिलता, वो मेरे राज्य में केवल व्यक्ति भगवान का भजन करेगा उसे फल मिल जाएगा। प्रसन्न हो गए राजा परीक्षित, क्यों? भगवान के भक्त हैं। राजा परीक्षित ने कहा, अरे वाह, कलयुग तो कितना सुंदर है कि लोग भगवान का कीर्तन करेंगे और भगवान को पा जाएंगे। किसी को तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर पाता तो मत करो, केवल भगवान का कीर्तन करो, नाम जप करो। प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, मैं तुझे 4 स्थान देता हूँ। तो 4 स्थान दिया। इसको ध्यान समझना, कलयुग कहाँ कहाँ निवास करता है, सभी लोग सावधान हो जाओ। बोलो राधे राधे। पहला स्थान दिया जुआलय में, जिनके घर पर लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, उनके यहाँ कलयुग निवास करता है। सट्टा खेलने वालों, जुआ खेलने वालों को देखना, कितना भी कर लें बर्बाद ही रहे, घर दुकान मकान सब बेच दें। जो लोग सट्टा बाजारी जुआ खेलते हैं उनके यहाँ कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान दिया मदिरालय, शराब जिनके यहाँ पी जाती है, जो लोग मद्यपान करते हैं, शराब पीते हैं, उनके यहाँ कलयुग निवास करता है। आप देखो शराब पी पी करके लोग क्या क्या नहीं नुकसान करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को खांसी आ गई थी, ऐसी खांसी जावे ना। बोलो राधे राधे। तो एक शराबी आया, बोले मार 2 पैक, खांसी तेरी खत्म, चली जावेगी। उसने कहा, मेरे भाई, मैंने भतेरे डॉक्टरों को दिखाई नहीं जा रही। शराबी ने कहा, तुम मेरा भरोसा कर, तू 1 पैक मार तो सही, खांसी भाग जाएगी। बोला कैसे भाग जाएगी? बोले देख, जब मैंने दारू पी तो मेरा घर चला गया, मेरा खेत चला गया, मेरी बहू चले गए, बच्चे चले गए, तो खांसी क्या चीज है? जब सब जा लिए, बहू भाग गई, बच्चे भाग गए, खेत बर्तन भर गए, सब जा लिए, तो ये तेरी खांसी कौन सी चीज है? बोलो राधे राधे। तो जो लोग शराब पीते हैं, जिनके घर में शराब पी जाती है, वहां पर कौन निवास करता है? कलयुग। तीसरा स्थान दिया वैश्यालय में, जो स्त्री और पुरुष अपनी नजर का दोष रखते हैं।
देखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अपनी पति और पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहिए कुदृष्टि से। नजर का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन नजरिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। आए दिन आप अखबार पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? अवैध संबंध के चक्कर में पत्नी ने खाई फांसी, अपने बच्चों के साथ आग में जली, क्या क्या नहीं सुनते आप? रोज पढ़ने को मिलता है कि पति ने, एक दिन तो मैंने घटना देखी, अपनी आंखों सुनी। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसके 10 साल का बालक था, बढ़िया परिवार था, सुंदर थे, सब कुछ था, धन संपत्ति थी। एक दिन क्या करा कि उसने अपनी पत्नी से कहीं किसी कागज पे साइन करवाया और 10 दिन बाद वो भाग गया। तो उसकी पत्नी के पास नोटिस आया तलाक का। उसकी पत्नी ने देखा कि मैंने किसे तलाक दे दिया। जब देखा तो उसने ही साइन कर रखा है, अपने पति को तलाक दे रखा है। तो 2 दिन बाद पता लगा कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ भाग गया और इसको डाइवोर्स दे गया। सोचो, खुद का पति खुद की पत्नी को धोखा दे गया और बेचारी विश्वास करके साइन कर दी। चले, एक बार की बात है कि हमारे मित्र बता रहे थे, हमने सुना है, देखा नहीं है, कि एक पत्नी थी, अपने पति से बोली, तुम मुझसे प्रेम करते? बोले सच में प्रेम करता हूँ। बोले तो मैं कैसे मान लूँ, सारी जायदाद तो तुम्हारे नाम है, सारे पैसे तुम्हारे नाम है, तो मैं कैसे मानूं प्रेम करते हो? उस बेचारे के पास ले दे के 2 करोड़ रुपया था। कितना? उसने अपनी पत्नी के अकाउंट में डाल दिया, ले देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। अकाउंट में पैसे आए, अगले दिन उसकी पत्नी भाग गई, फरार। अब बताओ वो बेचारा क्या करे? ये कलयुगी बुद्धि है। आए दिन बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं। इसलिए जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबको क्या होना चाहिए? अपनी नजर को सही रखना चाहिए। चौथा स्थान दिया वधशाला में, जहां पर जानवरों की हत्या होती है या जहां जिनके घर के लोग मांस भक्षण करते हैं। देखो, हम सभी सनातनी हैं, हमें कभी भी अशुद्ध सामग्री नहीं खाना चाहिए। आप लोग मुर्दा छूते हो तो नहाते हो, नहाते नहीं नहाते? मुर्दा अगर कोई मर जाए, आप उसकी शव यात्रा में जाते हो तो आने के बाद नहाते हो। और लोग कैसे जो मांस खाते हो भी तो मुर्दा ही है। अरे भाई, तुम्हारा पेट है शमशान घाट नहीं, जो देश के मुर्दे अपने पेट में भर लेते हो। तो जो लोग मांस भक्षण करते हैं, उनके यहाँ भी कलयुग निवास करता है। जब 4 स्थान दे दिए, कौन से स्थान? पहला स्थान कहाँ दिया? जुआलय में। कहाँ दिया? दूसरा स्थान दिया मदिरालय में, तीसरा स्थान दिया वैश्यालय में, और चौथा स्थान दिया वधशाला में। कलयुग में हाथ जोड़े बोले, महाराज आपने वैसे स्थान दे दिए जहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई एक अद्धा भूल भाल के चला गया ऐसे स्थान पर। बोले फिर? बोले महाराज एक स्थान तो मेरी मर्जी से दे दो। परीक्षित ने कहा ठीक है, मांग लो। उसने कहा महाराज मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। उसे स्थान दे दिया। जैसे ही सोने में स्थान दिया, वैसे उस दिन की बात है, राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का था और पाप की कमाई से था। तुरंत कलयुग उनके ऊपर सवार हो गया और राजा परीक्षित अपनी सेना से बिछुड़ गए और भटकते भटकते समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा जी आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे थे। बोलो राधे राधे, राधे राधे। महाराज ने जल याचना करी कि मुनिवर जल पिलाइए, तो महात्मा जी समाधि में बैठे। राजा परीक्षित ने सोचा कि महात्मा मुझे देख के नाटक कर रहा है, तो क्या करा, बगल में एक मरा हुआ सांप था उसे उठाया और महाराज के गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया तो समाधि भी असली और महात्मा भी असली। बोलो राधे राधे। राजा गले में डाल के चले गए। इतने में एक शिष्य ने देखा कि मेरे गुरुदेव तपस्या कर रहे थे। एक राजा ने अभिमानवश गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरे गुरुदेव का अपमान कर दिया। तो गया और समीक ऋषि के पुत्र से कहा कि हे गुरुपुत्र, तुम्हारे पिता का एक राजा ने अपमान कर दिया। इतना सुन करके ऋषि कुमार आंख बबूला हो गया
और वह तुरंत नदी में प्रविष्ट करके हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम पक्षिका सप्तमे ऐ राजन, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तेरे बाप दादा पुर के संतों की सेवा करते आए और तूने मेरे पिता का अपमान करा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के सांप के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और यह कह के जल छोड़ दिया और आकर के अपने पिता की गोद में रोने लगा। महाराज की समाधि खुली। महाराज ने कहा, बेटा रोता क्यों है, क्या बात है? बोले, पिताजी चिंता मत करो, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया है। महाराज ने आंख बंद करके देखी। बोले, बेटा क्या करा? अरे तूने किस राजा को श्राप दिया? राजा परीक्षित को। अरे बेटा, कभी कभी बड़े लोगों से गलतियां हो जाती हैं, देश का राजा है हमारे, इतनी जल्दी क्यों श्राप दे दिया? अरे बेटा, जब राजा परीक्षित चले जाएंगे तो कलयुग का पूर्ण आधिपत्य हो जाएगा। बेटा, हजारों कन्याओं का अपहरण होगा, हजारों गौयों की हत्या होंगी। बेटा, पाप बढ़ेगा, माता पिता का अपमान होगा। और तू जानता है इन सब पापों का जो भार होगा तेरे सिर मढ़ा जाएगा। अब महाराज बोले, क्या करें? क्योंकि मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि सोच विचार कर बोलना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बोलो राधे राधे। बोले, जाओ शिष्यों जाकर के बता दो राजन को। एक शिष्य आया, राजा परीक्षित को बताया कि महाराज, आपको श्राप मिल गया है कि आज के ठीक 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। राजा ने अपने राज सिंहासन पर अपने पुत्र जन्मेजय को बिठाया और सीधा सुक्रताल आ गए। बोले, सुक्रताल धाम की। कौन कौन गए सुक्रताल? सभी गए। सुक्रताल हमारे यहाँ से बड़ा नजदीक है, पावन धाम है, भागवत कथा की उद्गम स्थली है। जैसे ही सुक्रताल आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज के स्वागत लिए आ गए। महाराज ने हाथ जोड़ा है, हे ईश्वर, मैं धन्य हूं, मैंने संतों का अपमान करा और आप संतों ने मेरी सहायता करी। और कहने लगे कि हे ईश्वर, यह बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कोई कहता है गौदान करो, कोई कहता है कन्यादान करो, परंतु किसी का सही उत्तर नहीं आया। तो एक सिंहासन लगा दिया। बोले, महाराज, जिसको मेरा उत्तर देना हो आकर के यहाँ बैठ जाएगा। तो इतने में क्या हुआ, एक बालक आया जिनका नाम है सुखदेव। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो वेज्ञः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृत सबालैर अवधूत वेशा। बोलिए सुखदेव महाराज की। कुछ सोचना है सुन लो, फिर आगे चलते हैं कथा में। गोविंद बोले। सुनने जाता लेकिन कथा नहीं सुनता। एक बार की बात है, एक महात्मा जी कथा कर रहे थे तो एक व्यक्ति सामने बैठ करके मोबाइल चलाता रहता, जैसे ही भजन चलता वैसे उठ के नाचने लगता। वो बोलो राधे राधे। और खूब वाह 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 करता। महाराज ने कथा पूरी करी। बोले, भैया कुछ समझ में आया? बोले, हमें क्या समझने की जरूरत, ये तो पितरों के निमित्त हो रही, पितर सुन रहे, हम क्या करेंगे सुन करके? किसके निमित्त हो रही? पितरों के निमित्त हो रही, पितर सुने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अगर हम कथा सुनेंगे तभी हमारे मन में श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि जिसकी कथा सुनते हैं उसके लिए हमारा हृदय धड़कता है कि ऐसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज आए, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। सुखदेव जी ऐसे हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं पता कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। वो जब नग्न अवस्था में दिगंबर होकर के किसी गांव से गुजरते हैं तो बच्चे उनके पीछे पड़ जाते हैं। देखो देखो, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया। कहीं कहीं सुंदरियां उनके पीछे पड़ जाती हैं। जब बच्चे उन्हें नागा बाबा कहते हैं तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब उनके पीछे सुंदरियां पड़ती तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। देखो ऐसे ही भक्तों को होना चाहिए, ऐसे ही भक्ति आप भगवान करो, कोई कुछ ही कहे कोई मतलब नहीं है। आपने हाथी देखा होगा, जब गांव में हाथी आता है तो कुछ लोग हाथी के सामने हाथ जोड़ते हैं, जोड़ते नहीं जोड़ते, जय गणेश भगवान। कैसे जोड़ते हैं? जय गणेश भगवान। और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहा है। किसी ने कहा कि अगर इन कुत्तों की भाषा समझ में आती तो इनसे पूछते कि तुम भौंकते क्यों हो भाई। एक ने कहा मैं जानता हूँ। क्या? बोले हमने पूछा था कुत्तों से तुम भौंकते क्यों हो, तुम्हें हाथी से कोई दिक्कत है? कुत्ते बोले हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत इनसे जो हाथी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हमें हाथी से क्या मतलब, हमें तो इनसे परेशानी है कि हाथ हाथी के सामने क्यों जोड़े, हमारे सामने जोड़े। ऐसे ही क्या होता है, कई बार हम लोग करते तो कुछ और है लेकिन परिणाम कुछ और निकलता है। इसलिए आप हरि कथा सुनने, हरि कथा श्रवण करें। बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, एक गांव में एक महाराज कथा करने गए तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने आपकी कथा सुनी, बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, मुझे अपना चेला बना लो। महाराज ने कहा बन जाओ। चेला बना लिए। उसने कहा महाराज चेला बना ले, कुछ उपदेश तो दो। बोले उपदेश? राम राम करा करो। अरे महाराज ये पुरानी बात होगी, कुछ और। बोले काम करो रामायण सुना दो। बोले कुछ और ऊपर के, भागवत? बोले सब तो सब सुना रहे, कुछ और ऊपर के। महाराज सोचे भैया चेला नहीं गुरु ही मिला है, इतने ऊपर की। बोले गीता? हाँ गीता कुछ ठीक है। तो महाराज ने कहा आज गीता का महात्म्य सुन लो, कल इस गीता का पाठ सुना दूंगा। बोले जैसी आपकी इच्छा। महाराज ने श्लोक पढ़ा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंद नाम। सभी उपनिषद गाय हैं और इसको दोहने वाले गोपाल नंदन है और पीने वाला बछड़ा अर्जुन है। और जब लंबी चौड़ी करी तो उसने कहा वाह वाह महाराज, आनंद आ गया। अब तो महाराज को 10 मिनट बोलना था, बोल गए 1 घंटा। और जब कथा पूरी तो बोले कुछ पूछ लो। उसने कहा क्या पूछना? बोले अगर कुछ समझ में ना आया। बोले हाँ हम ना समझे। अरे महाराज तुम समझाते कम, हम समझते ज्यादा हैं। गुरु जी बोले भैया मेरी लज्जा रख लो, कुछ तो पूछ ले। तो इसने कहा ठीक है, जब आप कहते हो पूछने को तो पूछता हूँ। महाराज गीता में सब कुछ समझ में आया, लेकिन आपने एक बात कही थी, 2 गधा। एक गीता में 2 गधे कौन है? अब गुरु जी ने कहा ये भगवान, एक तू दूसरा मैं, और कोई नहीं है, बाकी सब आदमी है। वैसे ही हमने कथा सुनाई कुछ और, हम आप आपस में बातचीत करते सुन रहे कुछ और, तो आप कहोगे यह वाली कथा तो हमने सुनी नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा है, भगवान कथा भाव सुननी चाहिए। आइए थोड़ी देर भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद कथा में चलते हैं। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जो की बन गई। किसकी किसकी बनी बताओ? ध्रुव की और प्रहलाद की। गाओ
दुर्ज की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, दुर्ज की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। हरि कीर्तन मन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे हाजी हंस बनावे, हंस बनावे हाजी हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे हाजी हंस बनावे, हंस बनावे हाजी हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ दो, पीछे वाले भी। शंकर भगवान की मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, 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 बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। कई लोग होते हैं कि जीवन भर सोते ही रहते हैं, जागते ही नहीं। इतनी मोह रूपी रात्रि है, जकड़ रखी है। और प्यारे, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, और जो जागत हैं सो इसलिए जागो। मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या करना है? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी सत्संग की संगत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए राधा रानी की, ब्रज महारानी की। तो भैया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। आज राजा परीक्षित ने संतों को संग किया, सुखदेव जी आए और उनके सन्मुख विराजमान होकर के पूजन किया और पहला प्रश्न किया कि हे महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि हे राजन, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। हे राजन, ये तुम्हारा जो प्रश्न है ये लोक हित के लिए है। राजन, आपको ही नहीं सभी को श्राप मिला है, हर व्यक्ति 7 दिन में ही मरता है। आप कहोगे महाराज कैसे? देखो, किसी की मृत्यु रविवार को होती है तो किसी की सोमवार को, किसी की मंगल को तो किसी की बुधवार को, किसी की बृहस्पतिवार, कोई शुक्र कोई शनिवार। ये 7 ही दिन है और 7 ही दिन में जीव जाता है और हर कोई मरने वाला है, कोई जीने वाला नहीं है। इसलिए मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जीव को भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। बोले महाराज, भगवान का ध्यान कैसे करें? बोले सुनो, सबसे पहले जितश्वासो जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। आसन मतलब एक बार पलोथी मार के बैठ गए तो बैठ ही रहेंगे। ये नहीं हुआ कि 2 मिनट माला फेरी उसके बाद भाग लिए, ऐसे नहीं, थोड़ी देर बैठो, बोलो राधे राधे। एक कथा याद आई, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था तो उसके घर में रोज लड़ाई हुई। लड़ाई किस बात पे? कि जो उसकी पत्नी थी बड़ी धर्मात्मा थी, भगवान का खूब पूजन करती थी और इसका पति भगवान का नाम न लेवे। पत्नी रोज लड़े, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो? अब बेचारा परेशान ऑफिस में पहुंचा, अपने मित्र से कहा कि मेरे भाई, मेरा जीवन नरक हो गया। मित्र ने कहा क्या बात हो गई? बोले मेरी पत्नी रोज एक बात को लेकर लड़ती और कहती तुम मंदिर नहीं जाते हो, मंदिर नहीं जाते हो। इसने कहा भाई तुम सौभाग्यशाली है कि तेरी पत्नी लड़ती है मंदिर नहीं जाता, अपने वाली तो रोज लड़ती शॉपिंग कराओ, मेला घुमाओ। बोलो राधे राधे। अरे मंदिर चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाता है? तेरे घर का सारा राड़ खत्म। अभी आया, अगले दिन सुबह नहाया धोया और मंदिर पहुंच गया और जब मंदिर पहुंचा माला करने लगा और माला करके प्रसाद लेकर के जब घर आया तो पत्नी प्रसन्न और बोली बताओ आज क्या खाओगे? इसने कहा वाह, भगवान की पूजा एक ही दिन में फल मिल गया। लोग झूठे ही कहें कि लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। कहाँ रोज गाली खाने को मिलती थी, आज रोटी मिल रही। बोलो राधे राधे। अब बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो इसने ठान लिया कि मैं मंदिर रोज जाऊंगा, रोज मंदिर जावे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मंदिर के पुजारी थे उन्हें बड़ी दिक्कत। क्यों दिक्कत? क्योंकि जो माला कर रहे थे, माला बड़ी विचित्र तरीके से कर रहे थे। एक ही बार में माला इसे पूरी कर देते, ऐसे पकड़ते एक ही बार में पूरी। जो मंदिर के पुजारी थे उसने भी कहा कि भाई साहब मैंने भी शास्त्री की डिग्री ले रखी है, जीवन बीत गया, उंगली टेढ़ी हो गई माला करते करते। अरे भैया गायत्री मंत्र करोगे जब भी 5-7 मिनट लगेगा, महामृत्युंजय करोगे जब भी 8-10 मिनट लगेगा, अरे राम नाम की माला फेरोगे जब भी 1-2 मिनट तो लगेगा ही। तुमने एक ही बार में माला पूरी कर दी, क्या कर रहे हो? सही से बताओ। इसने कहा चुपचाप प्रसाद बांटो, नहीं गद्दी खतरे में आ जाएगी, अपना काम करो, हमारे चक्कर में मत रहो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन पंडित ने पकड़ ही लिया। बोले तुम्हें आज बताना होगा तुम कौन सा मंत्र करते हो कि एक ही बार में माला पूरी हो जाए। इसने कहा गद्दी चली। बोले गद्दी भले ही चली जाए लेकिन आज तुम बताओ।
इसने कहा माला कौन करता है, मैं तो अपना हिसाब लगाऊं यहाँ के, क्यों यहाँ जब मैं बैठा रहे तो लोग राम राम भी करते, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और इतना एकांत स्थान है तो मैं तो हिसाब लगाऊं कि 20,000 लिए, 25,000 दिए, वहां का माल पहुंचाए दिया, मैं तो हिसाब लगाता हूँ, मैं माला वाला नहीं करता। तो कई लोग ऐसे हैं माला करते रहे, हिसाब लगाते रहे, मुंह से राम राम और बगल में है छुरी, बोलो राधे राधे, कौन बोला बाका, तो मुंह से राम राम करें और हिसाब लगाते रहे। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा कि माला बनाई काठ की, कामे डाला सो, माला बिचारी क्या करे, जब जपने वाला हो कपूर। अरे भैया, हम कहते हैं महाराज 12 साल हो गए राम जी की माला करते, कुछ फायदा नहीं हो रहा। अरे मेरे भाई, माला तुम कैसे कर रही है तो देखो, तुम्हारा मन कहाँ है। इसलिए कहते हैं माला करते समय जितासनो, अपने आसन को जीतना चाहिए, फिर जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए, और उसके बाद जित संगो, अपनी संगति सुधारना चाहिए, बोलो राधे राधे। और उसके बाद जितेंद्रिय, इन इंद्रियों पर भी कब्जा करना चाहिए, और उसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्थूल रूप का, सूक्ष्म रूप का। भगवान का ध्यान करके जीव भव सागर से पार जा सकता है। श्री महाराज परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। हमने सुना है काका विदुर बड़े धर्मात्मा थे। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, कहते हैं एक समय की बात है कि महाभारत का युद्ध होने वाला ही था। उससे पूर्व की बात है कि विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, राजन तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ देखते हुए भी तुम अनदेखा कर रहे हो, बोलो राधे राधे। देखो जो धृतराष्ट्र था दोनों आंखों का अंधा था, लेकिन जो उसकी हृदय की आंखें थी वो थी, लेकिन उन आंखों को भी अंधा कर दिया था उसके साले ने। कौन? शकुनी ने। किसने? एक कहावत है, देखो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं कि दीवाल में आला और घर में तुम्हारे कौन से साले, तुम लोग क्यों बोल रही, पीछे वाले बोले, खाम खा पीछे परेशान हो रहे। दीवाल में आला और घर में फिर बोल पड़ी, बोलो राधे राधे। दीवाल में आला और घर में जब साला ज्यादा हो जावे तो दिक्कत आती है, और भैया फिर घर गड़बड़ हो जावे। इसलिए जो शकुनी थे उन्होंने धृतराष्ट्र की आंखें बंद कर दी। एक तो पहले ही जन्म से अंधा और दूसरी मन की भी आंखें बंद कर दी। और जब श्री विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा कि राजन हमने सुना है कि जब किसी गांव को छोड़ने से पूरे नगर की रक्षा होनी हो तो गांव को त्याग देना चाहिए। यदि एक घर छोड़ने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को त्याग देना चाहिए, और यदि किसी एक व्यक्ति को छोड़ने से घर बचता हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। अरे महाराज, और तो और जब अपने शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और उस अंग को छोड़ देने से, काट देने से शरीर की रक्षा होती हो तो उस अंग को कटवा देना चाहिए। महाराज तुम्हारा जो बेटा है, ये जो दुर्योधन है, ये महाराज आपका सर्वनाश कर देगा, बोलो राधे राधे। महाराज ये आपका सर्वनाश कर देगा, इसलिए इसका त्याग कर दो। इतने में क्या हुआ, दुर्योधन आ गया और दुर्योधन ने कहा, रे दासी पुत्र, मेरे टुकड़ों पर पलता है और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काता है। तू मेरी कृपा के कारण महामंत्री बना है और तू मेरे पिता को ही भड़काता है। विदुर जी ने कहा, भैया जहां अपनी कोई इज्जत ना हो वहां से निकल ही देना चाहिए, जब तक अपनी जरूरत हो तभी तक रुकना चाहिए। तुरंत इस्तीफा दिया और आगे विदुरानी से बोले कि देवी, आज मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो गया हूं और मैं भगवान का भजन करूंगा। और श्री विदुर जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े और तीर्थ यात्रा करते करते
एक दिन की बात है कि वन में उन्हें उद्धव जी मिले हैं। उद्धव जी ने कहा, अरे विदुर जी आप यहाँ? अरे विदुर जी, महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया और प्रभु लीला संवरण करके वैकुंठ धाम को चले गए हैं और आपको भगवान याद कर रहे थे, आपके लिए भगवान कुछ संदेशा दे गए हैं। बोले प्रभु ने मुझे अंतिम क्षणों में याद किया। देखो ये भी क्या भक्ति है कि भक्त भगवान को अंतिम क्षणों में याद करता है, लेकिन वह भक्त धन्य है जिसे भगवान अंतिम क्षणों में याद करे। देखो भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरा अंतिम क्षण में नाम लेता है मैं उसे भव से तार देता हूं।